आज हम क्लास सिक्स्थ बुक हनीसकल का यूनिट 2 का लेसन करेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि कैसे कुत्ते ने अपने लिए एक नया मास्टर, नया मालिक खोजा। आज हम सभी देखते हैं कि डॉग जो है वो एक पालतू पशु हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस कहानी में हमें ये बताया है कि कैसे जो है डॉग्स वो पेट्स बने, यानी पालतू पशु वो बने। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बिफोर यू रीड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यू मे नो डैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। कहते तुम शायद जानते होगे कि डॉग और वुल्फ जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी संबंधित हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. You may also know, तुम ये भी जानते हो, something about how over the centuries, कि सदियों पहले से ही मनुष्य जो है वो, जो ह्यूमन बींग्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड विल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं को जो है घरेलू घर में रखते हैं, उनको पालते हैं। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट, यहाँ पर उन्हीं के बारे में एक कहानी है कि हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कि कुत्ता जो है एक पालतू पशु कैसे बना। टेम का मतलब होता है पालतू, ठीक है, कि कैसे मनुष्य ने इसको पालतू पशु बनाया, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर डॉग ने कैसे मनुष्य को अपना मालिक स्वीकार किया। आज हम जानते हैं कि कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे वफादार साथी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है इसका वो है, डॉग्स वर वंस ओन सॉरी डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। कहते हैं एक बार ऐसा समय था जब डॉग्स वर देयर ओन मास्टर्स, जब कुत्ते जो होते हैं खुद के मालिक खुद हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, और इस तरह से रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं, यानी भेड़िए भी अपनी मर्जी के मालिक थे और कुत्ते भी अपनी मर्जी के मालिक थे, और आज़ादी से रहते थे। इन फ्रीडम, आज़ादी से, अनटिल, तब, जब तक अ डॉग वॉज बोर्न, एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ था। वॉज इल प्लीज, जो कि नाखुश था, अप्रसन्न था, विद हिज वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन जीने के इस तरीके से, यानी कि उसको अपनी मर्जी का मालिक होने में समस्या थी। किस लिए थी? ही वॉज सिक, वह बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, और घूमते घूमते थक गया था। किस चीज़ से घूमते थक गया था? अबाउट बाय हिमसेल्फ, कि खुद ही, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश करे, एंड बीइंग फ्राइटन, और डरता रहे, ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। यानी कि तब तक कुत्ता आज़ाद था जब तक उसे जो है, जब तक एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ था जो कि अपनी इस तरह के जीवन से तंग आ गया था कि वो अपने भोजन के लिए खुद सारी जगह घूमे, और अपने से जो जितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं या पशु हैं उनसे डरता फिरे। तो वो अपने इस तरह की इनका जो जीवन है उससे परेशान था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought, उसने सोचा, it over, इस पर, and decided, और निर्णय किया, that कि the best thing for him, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, to do was to become the servant, कि किसी का सेवक बन जाना, of one who was, उसका, जो कि, stronger than anyone on earth, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली था। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसने एक ऐसे मालिक को ढूंढने की सोची और उसकी तलाश में वो निकल पड़ा। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वह चलता गया और चलता गया। एंड ही मेट अ किंसमैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रोंग एज ही वाज फियर्स। किंग्समैन होता है संबंधी। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वह चलता गया और चलता गया। एंड ही मेट, वह मिला, अ किंग्समैन ऑफ हिज, अपने ही एक संबंधी से। कौन सा संबंधी था उसका? बिग वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रोंग, जो कि बहुत बलशाली था। एंड ही वॉज फियर्स, और डरावना, खूंखार भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। कहते हैं आई एम लुकिंग, मैं खोज रहा हूँ, फॉर समवन, किसी को, टू टेक अप सर्विस विद, जिससे कि मैं अपनी सेवा दे सकूँ, यानी जिसका मैं सेवक बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नोट, कहते मुझे मना करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा,
एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इसके लिए सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, वे दोनों एक साथ चले गए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और एक अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने क्या किया, अपनी नाक ऊपर की ओर उठाई। स्निफ्ड, सूंघा, एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और रास्ते से जल्दी से हट गया। एंड इनटू बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रास्ते से हट के कहाँ गया, झाड़ियों में रेंग कर जंगल के अंदर, गहन जंगल में वो चला गया। यानी कि उसने पहले, भेड़िए ने वहाँ पर सूंघा, सूंघने से क्या हुआ, उसको किसी की गंध आई, और उस गंध को सूंघ कर वो है जल्दी से जंगल में भागकर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत ज़्यादा हैरान था। वट्स कम ओवर यू मास्टर, मास्टर क्या तुम्हें क्या हो गया, ही आस्क्ड, उसने पूछा। वट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम इतने डर क्यों गए। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कहते कांट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ पर बाहर एक रीछ है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो शायद दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट, ऐसा देखते हुए, द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन वुल्फ, की रीच जो है वो वुल्फ, भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने निश्चय किया कि वो अपनी सेवाएं उसे देगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर, और रीच से पूछा, टू बी हिज मास्टर, अपना मालिक बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, रीच ने बड़ी जल्दी ही उसको सहमति दे दी, यानी कि वो इसके लिए तैयार हो गया उसको अपना सेवक बनाने के लिए। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो, आओ चले, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ, और गाय का झुंड देखें। गाय का जो झुंड होता है, जब गायें बहुत सारी इकट्ठी हों, उस झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन, और तब, वी विल बोथ ईट अवर फिल, और हम दोनों मिलकर उस मांस को खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउस, वे चलते गए और जल्दी ही उन्हें क्या, उन्हें एक गाय का झुंड दिखा। एंड जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसे ही वो उसके तक पहुंचने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए, बाय ए टेरिबल नॉइस, एक भयानक सी आवाज़ सुनकर। द काउज वर मूइंग लाउडली, गायें ऊंची ऊंची रम्हाने लगी, मूइंग होते रम्हाना। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और डर से सारी दिशाओं में इधर उधर दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, रीच एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। एंड देन, तब, ही टू रेन हस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी बड़ी तेजी से भागकर जंगल के अंदर चला गया। बच्चों, आज हम इसका इतना ही पार्ट रीडिंग करेंगे, बाकी जो है पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।